अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ज़िमू मवद्दतना फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह व हुवा यवद्दुना दख़लल जन्नत बिशफ़ाअतिना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अदिमिस्सलात अलन नबिय्यि मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि अदिमिस्सलात अलन नबिय्यि मुहम्मदी फ़क़बूलुहा हत्मन बिग़ैरि तरद्दुदी। अअमालुना बैनल क़ुबूलि व रद्दिहा इल्लस्सलात अलन नबिय्यि मुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व औलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। गिरामी क़द्र अहबाब, हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ को हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अता कर दी है, उस चीज़ की शान बहुत बुलंद हो जाया करती है। ये हमारा अक़ीदा है, हमारा नज़रिया है। हम इसी पे जीते हैं, इसी पे मरेंगे और इसी के साथ जन्नत में जाना पसंद करते हैं कि जिस चीज़ की निस्बत हुजूर के साथ हो गई बस वो चीज़ आला हो गई है। वो चीज़ चाहे अबू बकर की शक्ल में हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो निस्बत चाहे बिलाल को मिल जाए, वो निस्बत चाहे फारिस के सलमान को मिल जाए, वो निस्बत चाहे रूम के सुहैब को मिल जाए, वो निस्बत चाहे मदीना के पहाड़ों को मिल जाए, वो निस्बत चाहे अंगूठी को मिल जाए और वो निस्बत चाहे मस्जिद को मिल जाए, वो निस्बत चाहे लिबास को मिल जाए, वो निस्बत चाहे किसी कारोबार को मिल जाए, वो निस्बत किसी अदा को मिल जाए, किसी वफा को मिल जाए, हत्ता कि वो निस्बत अगर खदीजा को मिल जाए तो हम उसको भी आला समझते हैं, अगर वो निस्बत आयशा सिद्दीका को मिल जाए तो हम उसको भी आला समझते हैं। ये हमारा अकीदा है।
जो चीज हुजूर से जुड़ गई वो परवाज कर गई है, और जो चीज हुजूर से कट गई है वो मिट गई है। ये हमारा सादा सा अकीदा है, वाज़े सा अकीदा है। जो चीज हुजूर से जुड़ गई वो बुलंदी की तरफ उड़ पड़ती है, जो चीज हुजूर से कट गई है वो, बोलिए ना, वो क्या हो गई? मिट गई। हुजूर के साथ जिस चीज की निस्बत है वो आला है। ये अकीदा आपका है या नहीं? मोहब्बत से है ना अकीदा? फिर यहां पे एक बात ये भी समझिए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की मजलिस, उनकी सोहबत दो किस्म के लोगों को मिली है। कितने किस्म के लोगों को? दो किस्म के लोगों को मिली है। एक किस्म के लोग वो हैं जो घर से बाहर के अफराद हैं, जिनको सहाबा किराम कहा जाता है, और एक किस्म उन लोगों की है जो घर के अफराद हैं, घर के अंदर के अफराद हैं, दर के अफराद हैं, जिनको अहले बैत कहा जाता है। अगर आपका अकीदा हुआ तो तायीद फरमा दीजिएगा, वरना खामोशी बेहतर है। मेरा ये अकीदा है, जिस तरह हमारे लिए काबिल एहतराम हुजूर के दर वाले हैं यानी सहाबा किराम, वैसे ही मेरे और आपके लिए काबिल एहतराम हुजूर के घर वाले भी हैं, यानी कि अहले बैत इज़ाम। यह आपका अकीदा है इंशाअल्लाह। हमारे लिए दर वाले भी काबिल एहतराम हैं, घर वाले भी काबिल एहतराम हैं। जो हम में से घर वालों की तौहीन करेगा, हम उसको भी अपना नहीं समझते, और जो दर वाले यानी सहाबा की तौहीन करेगा, हम उसको भी अपना नहीं समझते। ये हमारा वाज़े अकीदा है। तो आज की इस नशिस्त में मैं चाहूंगा कि घर वाले यानी अहले बैत के मुताल्लिक चंद बातें आपसे कर लूं, क्योंकि उमूमन हमारे खिलाफ लोगों में यह जहन साजी की जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये अहले सुन्नत सहाबा को तो मानते हैं लेकिन अहले बैत को नहीं मानते। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मैं इस जिम्मेदार मिंबर पे बैठ के कुरान करीम सामने रख के जुमा के दिन बावुजू हो के कहता हूं, खुदा की कसम, जिस तरह अहले बैत को हम अहले सुन्नत ने माना है, दुनिया में और किसी फिरके ने माना ही नहीं है। हमने हक अदा किया अहले बैत को मानने का। लेकिन इस यहां पे हम ये भी कहना चाहेंगे कि लोगों, अहले बैत को मानो, उनका इकराम करो, उनका एहतराम करो, इज्जत और मकाम की निगाह से देखो, लेकिन अहले बैत को मानना वैसे है जैसे कुरान ने मनवाया है। अपनी मर्जी से नहीं मानना अहले बैत को कि अहले बैत इसको खास कर दिया जाए 5 तनों में या 4 अफराद में या एक फर्द में या एक खानवादे और खानदान और घर में अहले बैत को बंद करना, हम इसको नहीं मानते। हम कहते हैं अहले बैत को मानो, लेकिन मानना वैसे है जैसे किसने मनवाया है? किसने मनवाया है? आइए मेरे दोस्तों, कुरान करीम से अहले बैत की शान पूछते हैं, लेकिन यहां पे एक बात समझना इंतहाई जरूरी है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि अहले बैत कहां किसको जाता है। जब हम बोलते हैं लफ्ज अहले बैत नबी, नबी के अहले बैत, नबी के घर वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अहले बैत का लफ्ज है, इसका मिसदाक कौन है, इसकी मुराद क्या है, इसका मकसद क्या है? जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो मुराद कौन होते हैं? आइए कुरान का तालिब इल्म कुरान का सहारा लेके कुरान वालों की महफिल में इस चीज को वाज़े करना चाहता है। कुरान करीम का यह फैसला है कि जब भी कहीं अहले बैत का लफ्ज बोला जाएगा, इंतहाई तवज्जो की दरखास्त करूंगा, कुरान में जब कभी अहले बैत का लफ्ज बोला जाएगा
तो अहले बैत के लफ्ज में सबसे पहले उसकी बीवी मुराद होती है, जिसके बारे में भी कुरान ने अहले बैत का लफ्ज बोला, चाहे हजरत लूत हैं, चाहे हजरत इब्राहिम हैं, चाहे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, चाहे हजरत मूसा हैं, कोई भी है कसे बाशद, जब ये लफ्ज बोला जाए अहले बैत नबी, लफ्ज बोला जाए अहले बैत मूसा, लफ्ज बोला जाए अहले बैत लूत, यानी किसी के भी अहले बैत का जब लफ्ज बोला जाए, कुरान का ये फैसला है सबसे पहले अहले बैत में कौन मुराद होता है? सब बोलो कौन मुराद होगा? ये कुरान का फैसला है। आइए कुरान करीम से चंद एक दलाइल इस उन्वान पे आपके सामने अर्ज करके फिर इंशाअल्लाह फज़ाइल अहले बैत पे गुफ्तगू शुरू करते हैं। कुरान करीम 12वां पारा है और ये 12वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया है। किसका वाक़या जिक्र किया जी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। फरिश्ते आ गए मेहमान बनकर, हजरत इब्राहीम को नहीं पता कि ये कौन है, इंसानी शक्ल में है फरिश्ते। हजरत इब्राहीम चूंकि आलिमुल गैब नहीं, क्योंकि आलिमुल गैब होना किसकी सिफत है? अल्लाह की। हजरत इब्राहीम को नहीं पता ये कौन है। हजरत इब्राहीम घर गए, खाना तैयार करके ले आए, मेहमानों ने खाना ना खाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, क्योंकि उस दौर और उस मुआशरे में जिसके घर का खाना नहीं खाया जाता था, ये उसके साथ दुश्मनी का ऐलान होता था कि मैं तेरा दुश्मन हूं इसलिए तेरे घर का खाना नहीं खा रहा। दूसरे लफ्जों में कहूंगा कि वो नमक हलाली का दौर था, जिसके घर से खा लिया फिर दुश्मनी नहीं, और जिसके घर से दुश्मनी है वहां खाना नहीं। तो हजरत इब्राहीम परेशान हुए, फरिश्तों ने अपना तारुफ करवाया और कहा कि हम आपको बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा वहां खड़ी हुई थी, वो हंस पड़ी। कुरान कहता है वम्राअतुहु काइमा, बीवी खड़ी हुई है। फरिश्तों ने जब कहा कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा देने का फैसला कर दिया है, फज़ाहिकत, बीवी हंस पड़ी। जैसे इंसान बाज़ औक़ात इनकार के तौर पे हंसता है, लो जी ये भी हो सकता है इस उम्र में हमें बेटा मिल जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। फरिश्ते ने फिर हजरत इब्राहीम की बेगम को, वहां हजरत इब्राहीम की और कोई औलाद, बोलिए हजरत इब्राहीम की वहां पे कोई औलाद, दामाद, नवासे कुछ भी नहीं, अकेली बेगम खड़ी हुई है हजरत इब्राहीम की। और फरिश्ते ने क्या कहा? अताजबीना मिन अम्रिल्लाही रहमतुल्लाही व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। ये कुरान करीम है। अकेली बेगम खड़ी हुई है, ना नवासे, ना दामाद, ना औलाद, कुछ भी नहीं। और फरिश्ता हजरत इब्राहीम की बीवी को क्या कह रहा है? सब बोलिए। अहलल बैत का लफ्ज कुरान करीम, ये सूरह हूद है, 12वां पारा है। तो इस आयत से साबित हुआ कि जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए, सबसे पहले कौन मुराद होगा? आप बोलते नहीं है। सबसे पहले कौन मुराद होगा? बीवी। अगर यहां पे भी तसल्ली न हुई हो किसी की, तो एक और मकाम से कुरान करीम की तिलावत करता हूं। ये 4था पारा है, सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 121। अल्लाह फरमाते हैं मेरे प्यारे पैगंबर, इस गदौत मिन अहलिका, ये ग़ज़वा ओहद का मंजर है, जंगे ओहद होने लगी है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक़्त अपने घर से बाहर तशरीफ लाए हैं, मुसलमानों को जंगी पॉलिसी समझाने के लिए कि आज हमने जाना है, जंग शुरू होगी, जंग यूं लड़नी है, पहली सफ़ों में वो होंगे, दूसरी सफ में फुला खड़ा होगा, पहाड़ पे फुला की जिम्मेदारी होगी, पानी फुला ने पिलाना होगा। ये सारी जिम्मेदारियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले सहाबा की जिम्मेदारियां लगाने के लिए घर से बाहर निकले थे। उठाइए मुफस्सिरीन की किताबों को, तफसीर और तारीख और सीरत की किताबों को, उस दिन जिस दिन ग़ज़वा ओहद के लिए निकलना था, हुजूर अपनी बेगम, हमारी माँ, अपनी अहलिया उम्मुल मुमिनीन
सय्यदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से आए थे। यानी वो रात हुजूर ने किसके घर गुजारी थी? सब बोलिए। ये जरा बुनियादी तमहीदी बात है कि अहले बैत से मुराद कौन है, ये समझाना चाहूंगा ताकि आपको हमारा मौकिफ सही तौर पे समझ आए कि हम अहले बैत को मानते हैं अहले सुन्नत, लेकिन कहते हैं मानो वैसे जैसे कुरान ने मनवाया। इसलिए ये जरा बारीक बात है, इसको तवज्जो से समझिएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन किसके घर से आए थे? सब नहीं बोल रहे। अम्मा जान आयशा सिद्दीका के घर से रजी अल्लाह। और कुरान ने क्या लफ्ज बोला? सूरह आल इमरान अल्लाह फरमाते हैं व इज़ गदौता मिन अहलिका। ये किसको खिताब किया जा रहा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह फरमाते हैं मेरे प्यारे पैगंबर वो वक़्त याद कीजिए जब आप सुबह सुबह अपने अहल वालों से जुदा होके घर से बाहर आए थे। अब जरा आपसे सवाल करता हूं, हुजूर ने वो रात किसके घर गुजारी थी? बोलिए, रात किसके घर गुजारी थी? वो सिर्फ हजरत अली के घर में तो रात नहीं गुजारी, हसन और हुसैन रजी अल्लाह अनुमा के घर में, हजरत फातिमा के घर में रात नहीं गुजारी थी। वो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका के घर में रात गुजारी थी। और कुरान ने लफ्ज क्या बोला? इज़ गदौता मिन अहलिका। मालूम हुआ कि जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाएगा तो सबसे पहले अहले बैत में मुराद कौन होगा? बीवियां मुराद होंगी। उसके बाद बेटियां भी हैं, दामाद भी हैं, नवासे भी हैं, पोते भी हैं। हमें इससे इनकार नहीं है। हम अहले बैत के अंदर नवासों को भी मानते हैं, बेटियों को भी मानते हैं, पोतों को भी मानते हैं। जिसके पोते होंगे वो अहले बैत में शामिल होंगे। हुजूर के तो सगे पोते थे नहीं, बच्चे बेटे हुजूर के बचपन में फौत हो गए थे। गिरामी कदर अहबाब, मैं इसके अलावा भी बहुत सारी आयात आपके सामने इस बात पे दलील के तौर पे पेश कर सकता हूं कि अहले बैत में सबसे पहले बीवी शामिल होती। लेकिन चूंकि हमारे पास वक़्त मुख्तसर है, मैंने दो मकामात के से आपको कुरान करीम सुना दिया है कि अहले बैत से मुराद कौन है, सबसे पहले मुराद कौन है, फिर उसके अंदर नवासे भी शामिल हैं, दामाद भी शामिल हैं, लेकिन सबसे पहले बीवी मुराद है। आइए इस बुनियादी ज़रूरी अहम बात के बाद कुरान करीम से आज की इस नशिस्त में अहले बैत की शान सुन लेते हैं। सुनना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़? ज़रा मोहब्बत से कहें ना सुभान अल्लाह, ताकि पता चले हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। आइए कुरान करीम की ये 22वां पारा है और सूरह अहज़ाब, ये बड़ी एक तवील सूरत है, सूरह अहज़ाब 22वां पारा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले बैत की शान को बयान कर रहे हैं और बड़ा अजीब अंदाज अपनाया। तवज्जो फरमाइएगा जी। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। सुभान अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर के घर वालों, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर की बीवियों, ऐ मेरे प्यारे हबीब की बेटियों, ऐ मेरे प्यारे हबीब के नवासों, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर के दामादों, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर के घर वालों, इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह का ये इरादा है, अहले सुन्नत का ये अकीदा है। अकीदे की बात समझिएगा। कुरान करीम में जहां भी अल्लाह अपने मुताल्लिक इरादे का लफ्ज बोले तो वहां मुराद जैसे दुनिया में हम इरादे का इजहार करते हैं वो मुराद नहीं होता, बल्कि कुरान में अल्लाह जहां पे अपने मुताल्लिक इरादे का लफ्ज बोले तो उसका मुराद ये होता है कि अल्लाह ने इस काम का फैसला कर छोड़ा है। दुनिया में हम जब लफ्ज इरादा बोलते हैं ना, मसलन हम कहते हैं हाँ भाई ये इरादा है, उसमें मकसद
ये होता है कि पता नहीं ये काम हम करेंगे या नहीं, इरादा है, शक होता है। लेकिन जब कुरान में अल्लाह अपने मुताल्लिक किसी काम के इरादे का लफ्ज बोले तो फिर वहां पे उस काम में शक कोई नहीं होता, वजूद होता है, यकीन होता है। अब माना ये बनेगा, अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे पैगंबर के घर वालों, मैंने ये फैसला कर दिया है कि मैं तुम सब से रिज्स को दूर कर दूं। किसको दूर कर दूं? रिज्स को दूर कर दूं। रिज्स किसको जा कहते हैं? मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है रिज्स हर उस फेल को कहते हैं, हर उस कौल को कहते हैं, हर उस अमल को कहते हैं कि जो कौल फेल अमल शरअन भी बुरा हो और अक्लन भी बुरा हो। शरअन भी वो काम जायज ना हो, अकल भी उसको अच्छा ना समझे, ऐसे काम को शरीयत की इस्तिलाह में, कुरान की इस्तिलाह में, अरबी जबान में क्या कहा जाता है? अर्रिज्स। अब माना बनेगा अहले बैत की शान। सुनने वालों तवज्जो करना, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ऐ मेरे पैगंबर के घर वालों, मैं अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है कि तुम्हारे किरदार में, तुम्हारे अफकार में, तुम्हारे अकीदे में, तुम्हारे अमल में, तुम्हारे चलन में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारे बोल में मैं किसी गैर शरई काम को भी नहीं रहने दूंगा और गैर अक्ली काम को भी नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारे दिलों से भी बुरी चीजें निकालूंगा, तुम्हारे जिस्मों से भी बुरी चीज निकालूंगा, तुम्हारे अकीदों से भी बुरी चीजें निकाल दूंगा। ये कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। अल्लाह ने अहले बैत के साथ ये वादा किया, मैं ये वादा करता हूं कि तुम्हारे अंदर से हर बुरी हरकत को दूर करूंगा, हर बुरे काम को दूर करूंगा। और दूसरा वादा अल्लाह ने अहले बैत से क्या किया? अल्लाह फरमाते हैं वयुतहिरकुम तत्हीरा। मैं अल्लाह ने ये फैसला कर लिया कि अहले बैत से मैंने हर बुरी चीज को दूर करके इनको पाक साफ बना के पेश करूंगा। तो अहले बैत की शान यहीं से समझ आ सकती है। वो रब जिसने हर चीज को पैदा किया, जिसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं, जिससे कोई चीज छुपी हुई नहीं, वो रब खुद अहले बैत को साफ पाक करने का वादा कर रहा है। सुभान अल्लाह। वयुतहिरकुम तत्हीरा। मुफस्सिरीन किराम ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है, उम्मीद है आप समझेंगे, मैं समझा पाऊंगा इंशाअल्लाह। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। अल्लाह का इरादा ये है, अल्लाह ने फैसला ये किया है, हर बुरी चीज को मैंने तुमसे दूर करना है। किन से दूर करना है? बोलते नहीं आप। किन से दूर करना है? अहले बैत से दूर करना है। ये काफी था, बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई। लेकिन आगे अल्लाह ने फरमाया वयुतहिरकुम तत्हीरा। बड़ी खूबसूरत बात लिखी मुफस्सिरीन ने। मुफस्सिरीन फरमाते हैं बाज़ औकात इंसान ये करता है कि हम किसी चीज से नापाकी और गंदगी को उठा के फेंक देते हैं, नापाकी और गंदगी को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन उस चीज को हम पाक नहीं करते। मिसाल के तौर पे बच्चे ने पेशाब कर दिया है जमीन पे, तो हम उसके वो जो गंदगी है, निजासत है, उसको उठा के फेंक दें। गंदगी फेंक दी कि नहीं फेंक दी? लेकिन अगर हम उस फर्श को, उस जमीन को, उस कपड़े को, उस बेड को, उस चारपाई और चादर को धोएंगे नहीं तो पाकी का हक अदा हो जाएगा। गंदगी दूर कर दी, फेंक दी, लेकिन उस चीज को भी धोना जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर के घर वालों, मैं सारी गंदगियों को उठा के दूर फेंक के तुम्हें वैसे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसके बाद वयुतहिरकुम तत्हीरा। ईमान और कुरान के पानी से मैं तुम्हारे हर चीज को पाक भी करके रख दूंगा। ये प्यारे पैगंबर के अहले बैत की शान कुरान ने बयान की है। और अब आइए अहादीस की तरफ तवज्जो फरमाइएगा जी।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत के अफराद, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम बिही मिन निआमी व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाहि व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत के अफराद, मैं आज इस हदीस में, अपने इस फरमान में तुमसे 3 मोहब्बतों का तकाजा करना चाहता हूं। कितनी मोहब्बतें? 3 मोहब्बतें तुमसे मांग रहा हूं। कौन? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, पहली मोहब्बत का तकाजा ये है, अहिब्बुल्लाह, किससे मोहब्बत रखा करो? अल्लाह का नाम मोहब्बत से लेना। मस्जिद में बैठे हैं, जुमे का दिन है, पाकीज़ा माहौल है, इंशाअल्लाह फायदा होगा। पहली मोहब्बत का मैं मोहम्मद तुमसे तकाजा कर रहा हूं, अहिब्बुल्लाह, किससे मोहब्बत करनी है? अल्लाह से मोहब्बत रखा करो। क्यों मोहब्बत करनी है? फरमाया, लिमा यग़दूकुम बिही मिन निआमी, ऐ मेरी उम्मत के अफराद, अल्लाह से मोहब्बत इसलिए किया करो कि उस रब ने तुम पे अपनी नेमतें बहुत ज्यादा नाजिल फरमाई हैं। तो जो अपनी नेमतें तुम्हें दे रहा है, मुफ्त में अपने एहसान तुम पे कर रहा है, मोहब्बत तो करनी जरूरी है कि नहीं अल्लाह से। दूसरे नंबर पे फरमाया, दूसरा मैं तुमसे मुतालबा ये कर रहा हूं, वाहिब्बूनी, मैं मोहम्मद करीम से भी मोहब्बत रखा करो। जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जरा कहे ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अहिब्बूनी, ऐ मेरी उम्मत के अफराद, मैं मोहम्मद से भी मोहब्बत रखा करो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत तो हमने इसलिए रखनी है क्योंकि अल्लाह ने हम पे एहसान बड़े किए हैं, आपसे हम मोहब्बत क्यों रखें? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाहि, मेरे साथ मोहब्बत इसलिए रखनी है कि मेरे मोहब्बत तो मेरे साथ तो मोहब्बत रब भी किया करता है। गोया कि जब तुम मेरी उम्मत वाले मैं मोहम्मद से मोहब्बत करोगे तो इस अमल में तुम अपने रब की सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दोगे कि अल्लाह को भी मुझसे मोहब्बत और तुम भी मेरे साथ क्या रखा करो। या रसूल अल्लाह, 2 मोहब्बतों का तकाजा हो गया, तीसरी मोहब्बत भी बता दीजिए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, वाहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी। सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पे फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के अफराद, अल्लाह से भी मोहब्बत रखा करो, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत रखा करो। तीसरे नंबर पे फरमाया, और मेरे घर वालों से भी मोहब्बत रखा करो। अहले बैत से भी क्या करनी है जी? मोहब्बत रखनी है। लेकिन इंसाफ से बताओ, अहले बैत से मोहब्बत अपनी मर्जी की रखनी है या कुरान की मर्जी की रखनी है? तो फिर जरा मेरे साथ इंसाफ से एक मेरी बात का जवाब देना। अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगाते हुए जहां हजरत अली से मोहब्बत का इजहार होगा, हजरत हसन और हुसैन से मोहब्बत का इजहार होगा, वहां मोमिनों की मां सैयदा आयशा से भी मोहब्बत का इजहार करना है या नहीं करना? क्योंकि वो भी अहले बैत में शामिल है। फरमाया, 3 किस्म की मोहब्बतें किया करो। अल्लाह से भी मोहब्बत रखो, मैं रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत रखो, और मेरे घर वालों से भी, बोलो ना, घर वालों से भी मोहब्बत रखनी है। आइए एक और हदीस मुबारक सुनाऊं, अहले बैत से मोहब्बत का इंशाअल्लाह जज्बा मजीद बढ़ेगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहा करें, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के अफराद, अलज़िमू मवद्दतना। सुभान अल्लाह। अलज़िमू मवद्दतना फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह व हुवा यवद्दुना दख़लल जन्नत बिशफ़ाअतिना। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं,
ऐ मेरी उम्मत के अफराद, अपने दिलों में मैं मोहम्मद की मोहब्बत भी भर लो और मेरे मोहम्मद के घर वालों की मोहब्बत भी पैदा करो। करनी है कि नहीं मोहब्बत? इंशाअल्लाह आगे इस मोहब्बत का फायदा हुजूर समझाने लगे हैं। सुभान अल्लाह कहें तो तर्जुमा सुनाऊं आपको। अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत का तुम्हें फायदा ये होगा, फरमाया इन्नहू मन लकी अल्लाह, क़यामत का दिन होगा जिस बंदे की अपने रब के दरबार में हाजिरी इस हाल में हुई, वहुवा यवद्दुना, कि उसके दिल में मैं मोहम्मद की मोहब्बत भी हुई और मैं मोहम्मद के घर वालों की मोहब्बत भी मौजूद हुई, तो फिर क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं दखलल जन्नत बिशिफाअतिना, क़यामत के दिन अपने दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत लेके आना तेरा काम है और उन तेरी सिफारिश और शफाअत करके जन्नत में दाखिल करना मैं मोहम्मद का काम होगा। तो अहले बैत से मोहब्बत का कितना फ़ायदा है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक सुनते जाइए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल ईमानी हुब्बु अस्हाबि रसूलिल्लाहि व हुब्बु अहली बैती। ऐ मेरी उम्मत के अफराद, हुजूर अकरम बड़े हैं और बड़ी इस्लाह होगी दोनों तरफ के तबकों की, क्योंकि हमारे मुल्क में इस मसले में दो तबके हैं। एक तबके को बदनाम किया जाता है कि ये सहाबा से तो मोहब्बत रखते हैं लेकिन अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखते, ये हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। हालांकि मैंने कई एक मुतअद्दिद मकामात पे ये बात बतौर दावा के की है कि आप पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक बंदा ऐसा दिखाएं जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत तो हो लेकिन अहले बैत की मोहब्बत ना हो। कोई नहीं है, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम अहले सुन्नत पे रब का खास फजल है। अल्लाह ने हमारी एक आंख का नूर सहाबा को बनाया, दूसरी आंख का नूर अहले बैत को बनाया है। ये हम पे रब का फजल है। एक बंदा मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं मिला जो सहाबा से तो मोहब्बत करे और अहले बैत की तौहीन करे। हाँ, इंसाफ से बताओ, इसके बरक्स तुम्हें ऐसे लोग अपने मुल्क में नजर नहीं आते जो अहले बैत से मोहब्बत के दावे तो करते हैं लेकिन सहाबा के ईमान का भी इनकार कर रहे होते हैं कि नहीं आपके मुल्क में? तो हम पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ये अहले बैत हैं, अहले बैत को नहीं मानते, बस सहाबा करते हैं। हालांकि हमारा ये जहन है अहले बैत भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, सहाबा भी हमारे लिए। अब ये हदीस सुनिएगा, अल्लाह के पैगंबर ने दोनों तरफ के लोगों की इस्लाह की है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के अफराद, लिकुल्लि शैइन असासुन, हर चीज की रब ने कोई ना कोई बुनियाद बनाई है, हर चीज की कोई ना कोई अल्लाह ने बुनियाद बनाई है। आगे अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, वहुब्बुल व असासुल ईमानी, ईमान की भी रब ने दो बुनियादें बनाई हैं। कितनी बुनियादें हैं? जरा मोहब्बत से कहो कितनी बुनियादें हैं, और मोहब्बत से बोलिए कितनी बुनियादें हैं। ईमान की भी रब ने दो बुनियादें बनाई हैं। पहली बुनियाद फरमाया व असासुल ईमानी, ईमान की पहली बुनियाद क्या है? हुब्बु अस्हाबि रसूलिल्लाह। ईमान की पहली बुनियाद अल्लाह ने बनाई है सहाबा की मोहब्बत। दिल में सहाबा की मोहब्बत ना हुई ईमान कामिल नहीं हो सकता। ये अल्लाह के पैगंबर का फैसला है। तिरमिज़ी की रिवायत पढ़ रहा हूं, सही रिवायत पढ़ रहा हूं। फरमाया हर चीज की बुनियाद है, ईमान की बुनियादें दो हैं। पहली बुनियाद है सहाबा की मोहब्बत। पहले किसकी मोहब्बत का जिक्र किया है? मोहब्बत से पहले किसकी मोहब्बत का जिक्र किया है? तो इससे मसला मालूम हुआ कि अहले बैत की मोहब्बत भी होना जरूरी है, लेकिन सहाबा की मोहब्बत का दर्जा भी किसी से कम नहीं है। अकीदा बनाइए, जैसे अहले बैत मेरे लिए काबिल एहतराम है, वैसे ही सहाबा भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर कोई इंसान अहले सहाबा की मोहब्बत की आड़ में आके
अहले बैत का इनकार करे, उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उसका हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं, उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, उसका जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर कोई अहले बैत की आड़ में सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखता है, उसका भी ईमान, कुरान और हुजूर और जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, वो कल भी जहन्नम का ईंधन है और वो क़यामत के दिन भी जहन्नम का ईंधन बनेगा। सहाबा की मोहब्बत भी दिल में रखो, अहले बैत की मोहब्बत भी दिल में रखो। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया पहली बुनियाद क्या है? फरमाया असासुल ईमानी हुब्बु अस्हाबि रसूलिल्लाही, अल्लाह के पैगंबर के सहाबा से मोहब्बत रखना, ये ईमान की बुनियाद रब ने बनाई है। और दूसरे नंबर पे फरमाया व हुब्बु अहली बैतिही, अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं दूसरे नंबर पे अल्लाह ने ईमान की बुनियाद बनाया है मैं मोहम्मद के घर वालों को। जिसकी इनसे मोहब्बत होगी ईमान उसी का कामिल होगा। मेरे मंडियाला के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या ख्वाहिश है? ईमान मुकम्मल करना है या नहीं करना इंशाअल्लाह? तो फिर ईमान मुकम्मल तब होगा जब दिल में सहाबा की मोहब्बत भी रखोगे और अहले बैत की मोहब्बत भी रखोगे। और आइए, अगर खुदा न खास्ता दिल में अहले बैत का मकाम या मोहब्बत ना हो सका ना, तो फिर हुजूर का एक और फतवा भी सुनाता जाऊं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, पता नहीं सुस्त क्यों हो जाते हैं आप भाई, हुजूर का नाम आए तो मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करो। मैं अक्सर अपने जो सबक सुनाता रहता हूँ सामीन में एक बात किया करता हूँ, दुनिया में कोई ऐसी इबादत नहीं है, कोई ऐसी इबादत नहीं है कि जो इबादत हम करें, या कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि जो गुनाह हम करें तो उस एक गुनाह या एक इबादत के वक़्त दोनों तरफ के फरिश्ते हरकत में आए। ये नहीं होता। नेकी करो, दाईं तरफ का फरिश्ता हरकत में आएगा, बाईं वाला आराम से बैठा रहेगा। खुदा ना खास्ता गुनाह हो गया, बाईं वाला हरकत में आके गुनाह लिखेगा, दाएं वाला खामोश रहेगा। एक इबादत सिर्फ है दुरूद वाली, इतनी अजीम और इतनी प्यारी इबादत है। जो बंदा दुरूद पढ़ता है, दोनों तरफ के फरिश्ते बेअक वक़्त हरकत में आते हैं। दाईं तरफ वाला फरिश्ता नेकियां लिखना शुरू कर देता है, बाईं तरफ वाला फरिश्ता गुनाह मिटाना शुरू कर दिया करता है। फिर मोहब्बत से एक दफा कहो ना सल्लल्लाहु, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब फतवा लगाने लगे हैं जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता। फरमाया मन अबग़ज़ा अहल बैतिना फहुवा मुनाफिकुन, जो बंदा मैं मोहम्मद करीम, मोहब्बत से मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत नहीं रखेगा, दिल में उनका एहतराम नहीं रखेगा, दिल में उनका तकद्दुस और तकदीस का ख्याल नहीं रखेगा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कानों की खिड़कियां खोल के सुन लो मैं मोहम्मद का फतवा, फहुवा मुनाफिकुन, ऐसे बंदे का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, ये परले दर्जे का मुनाफिक है। तो सहाबा किराम अहले बैत से जिसका बुग़्ज़ हुआ वो ईमान वाला नहीं हो सकता। आइए, हमारे पास 5 मिनट हैं, एक हदीस मुबारक सुनाना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। अहले बैत की मोहब्बत, मेरी बात समझ आ रही है आपको? हमारा आज का उन्वान आपके ज़हन में बैठ रहा है कि जैसे अहले सुन्नत के लोग सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वैसे ही अहले बैत से भी क्या करनी है? मोहब्बत रखनी है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनिए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, बड़ा सख्त मसला बयान कर रहे हैं अल्लाह के हबीब, बड़ा अजीब अंदाज है। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सी व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहली व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरती व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ाती। अल्लाह के हबीब फतवा दे रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं तुम में से कोई बंदा उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में अपनी जान से ज्यादा मैं मोहम्मद का प्यार ना आ जाए। दिल में अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किससे रखना है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। और दूसरे नंबर पे फरमाया व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही,
दूसरे नंबर पे कामिल ईमान के लिए जरूरी है कि तेरे दिल में अपने घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा मैं मोहम्मद के बीवी बच्चों का प्यार होना चाहिए। यहां पे मैं कुरान करीम की एक आयत का सहारा लेना चाहूंगा। अगर मेरे दिल में अपने घर वालों की मोहब्बत ज्यादा आ गई ना, तो कुरान कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, लोगों तुम्हारे माल और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए फितना है। इनकी वजह से कभी तुम नमाजें छोड़ देते हो, कभी रब के अहकाम को छोड़ देते हो। इसलिए फरमाया अगर अपने घर वालों से मोहब्बत रखोगे तो फितना ही फितना होगा, और अगर मैं मोहम्मद के घर वालों से मोहब्बत रखोगे तो रब की रहमत ही रहमत हो जाएगी। तो फरमाया वा अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरती व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ाती। फरमाया दिल में मैं मोहम्मद की मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा पैदा कर, मेरे घर वालों की मोहब्बत अपने घर वालों से ज्यादा पैदा करोगे तो रब तुम्हारे ईमान को मुकम्मल और कामिल करेगा। तो गिरामी कदर अहबाब, मैंने बात शुरू की थी, हम अहले सुन्नत हैं, हम घर वालों को भी मानते हैं और दर वालों को भी मानते हैं। जरा मेरा दिल खुश हो जाए ना कि मैंने आपके सामने कुरान और हदीस के दलाइल के साथ गुफ्तगू की है। जरा हाथ खड़े करके मोहब्बत के इजहार कीजिए। आप अहले सुन्नत का सहाबा किराम से प्यार है या नहीं? मोहब्बत से इजहार करो, सहाबा से प्यार है कि नहीं? और इसी तरह जिस तरह सहाबा से प्यार है, अहले बैत से भी प्यार रखना है कि नहीं रखना? जो फिरका, जो स्कॉलर, जो मौलवी, जो मुसन्निफ, जो मुहर्रिर, जो मुकर्रिर सहाबा के बारे में नरम बात करेगा, हल्की बात करेगा, हम उसके साथ भी मोहब्बत नहीं रखेंगे, और जो अहले बैत के बारे में बुरी बात करेगा हम उसके साथ भी मोहब्बत नहीं रखेंगे। अभी ये मुहर्रम गुजर रहा है ना, कल का दिन 10 मुहर्रम का, तो बड़ी गुस्ताखियां हुई हैं हमारे मुल्क में सहाबा किराम। यकीन जानिए दिल कांप उठता है। सोशल मीडिया पे हमारे कुछ नादान दोस्त उन तस्वीरों को वायरल करते हैं, वीडियोस को वायरल करते हैं। टक्के टक्के के लोग हैं, ना ईमान है, ना शक्ल है, ना अकल है, ना सही नस्ल है, और सहाबा किराम के खिलाफ जुबानें खोलते हैं। उनके जिनके ईमान की गवाहियां कुरान देता है, क़यामत की निशानी है, उनके ईमान पे 2% के लोग उंगलियां उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से बरात का इजहार करना है कि नहीं करना? ऐसे लोगों के जनाजे में जाना ईमान तबाह होगा मेरे दोस्तों। शायद कड़वी बात कर रहा हूं। जो सहाबा और अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, ना उनके जनाजे पढ़ा करो, ना उनकी खुशी में जाया करो, ना उनकी गमी में जाया करो, ना उनसे कारोबारी मुआमला किया करो, ना उनके साथ बैठ के खाया पिया करो। शाह अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फतवा है, फरमाया अला फला तुआकिलूहुम, अला फला तुजालिसूहुम, अला फला तुनाकिहुहुम, अला फला तुसल्लू माहुम, अला फला तुसल्लू अलैहिम, उलाइका अलैहिमुल लाना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फतवा दे के गए हैं, हम औलिया को मानते हैं। कहो बेशक मानते हो औलिया को? औलिया से मोहब्बत है कि नहीं? तो फिर वलियों के सरखेल हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फतवा जहन में बिठाना, फरमाया जो सहाबा और अहले बैत पे बकवास करते हैं उनके साथ बैठ के खाना भी हराम है, पीना भी हराम है, नमाजें पढ़ना भी हराम है, निकाह और शादी ब्याह करना भी हराम है, हत्ता कि उनके जनाजे पढ़ना भी हराम है। हम अहले सुन्नत हैं, हमारी आंखों का नूर सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं। ना हम सहाबा के मामले में कंप्रोमाइज़ करते हैं, ना अहले बैत के मामले में कंप्रोमाइज़ करते हैं। रब ताला मुझे और आपको सहाबा और अहले बैत की सही शान समझने की तौफीक अता फरमाए, दोनों का एहतराम दिल दिमाग में बिठाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें ये जज्बा अता फरमाए कि हम अहले बैत के दुश्मनों का भी मुकाबला कर सकें और सहाबा के दुश्मनों का भी मुकाबला कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।